कि हमने ये गाड़ी यूएस से क्यों ख़रीदी, क्या यूएस से ख़रीदने में कोई बेनिफिट मिलता है, क्या आपको यूएस से ख़रीदनी चाहिए अगर आप कनाडा में हो। आपको मेरा लैपटॉप दिख रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ। मैं आपको बताऊंगा ना मैं क्या करने जा रहा हूँ, यकीन नहीं मानोगे। तो मेरे घर में इंटरनेट लगा हुआ है बहुत ही फास्ट, क्रेजी फास्ट, 1000 Mbps की स्पीड है मेरे घर में। द प्रॉब्लम इज डाउनलोड पूरी आती है 1000 Mbps, अपलोड स्पीड पता है कितनी आती है? 20 Mbps, जस्ट 20 Mbps। कुछ तो ना मैंने जो कनेक्शन लगवाया हुआ उनकी प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे एरिया में, और मेरे को 7 साल हो गए कनेक्शन लगवाए हुए, आज तक ठीक नहीं हुई। मैं बोल बोल के थक गया उनको, भाई मेरी स्पीड बढ़ा दो, अपलोड की। अपने को अपलोड से मतलब है यार, क्योंकि वीडियो नहीं हो पाएगी। मैं जितनी सर्विस प्रोवाइडर्स है ना मैं सारे कर चुका हूँ, कोई भी मेरे को 20-25 Mbps से ऊपर की अपलोड स्पीड नहीं दे सकता यार, क्योंकि खोदना पड़ेगा, खोदना अलाउड नहीं है। तो कुछ मतलब देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल। तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने जो फ़ोन का कनेक्शन है ना वो 5G लिया हुआ है, और 5G में भी एक होता है 5G प्लस, जिसमें आपको 1 Gbps की डाउनलोड और 1 Gbps की अपलोड स्पीड मिलती है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, वो भी घर पे नहीं मिलती, बाहर निकलना पड़ता है उसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन ना मेरे टाइम पे वीडियो बन गई, अपलोड होने में बहुत टाइम है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ अपलोड लगा देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, हो जाएगी 1.5-2 घंटे में वीडियो अपलोड। कई बार उससे भी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब नहीं होती ना, और अब लग रहा है कि यार टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब अपलोड कर जो मेरा स्केड्यूल है, लेकिन वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई, तो मैं ऐसे लैपटॉप सीट पर रख के निकलता हूँ फिर घर से बाहर, और फिर देखता हूँ कि भाई कोई कहीं पे स्पॉट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे 100 Mbps की अपलोड स्पीड आ जाए मोबाइल से, फिर वहाँ पे मैं इसको बाकी वीडियो को अपलोड करूँगा। देख रहे हो मतलब क्या करना पड़ता है। मुझे याद है जब समक छोटा था ना, तो समक को कभी कभी रात को ना, बच्चे बहुत छोटे 6 महीने का था, गाड़ी में लेके घूमते थे कि भाई सो जाएगा। मुझे लग रहा है वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अभी ना गाड़ी में लैपटॉप को लेके घूम रहा हूँ, भाई हो जा अपलोड हो जा, भाई अपलोड हो जा। अब ना मेरे को ढूंढ के रखनी पड़ेंगी, और उसका ना GPS कोऑर्डिनेट संभाल के रखने पड़ेंगे उन जगहों के जिन जगहों पे स्पीड बढ़िया चलती है ना इसकी। जगह जगह पे रुक के ना साइड में गाड़ी लगाता हूँ, स्पीड टेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे क्या स्पीड आ रही है, फिर देखता हूँ कि टाइम बढ़ा या घटा। अभी तक तो बढ़े जा रहा है, जो घर से मैं निकला था। कोई ना कोई स्पॉट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे टाइम घटेगा। मुझे लग रहा है कि जितना मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ ना, मेरा डेटा तो स्पीड टेस्ट में खत्म हो जाएगा। घर पे तो 20-22 आएगी, तो एटलीस्ट यहीं खड़े होते हैं, एटलीस्ट अपलोड तो थोड़ी ठीक आ रही है। हेलो, कहाँ गए? कुछ मत पूछ यार, कहाँ है? 13 minutes left. Yo, video upload done, now heading home. One of the most disturbing problems in the world. What's up guys, welcome back to the channel. आपने कुछ सवाल पूछे थे कि ये गाड़ी USA को खरीदी, और इसके साथ साथ बड़े सारे और सवाल पूछे थे, वो सवाल भी का जवाब भी आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल लेते हैं कि किसी ने पूछा हुआ था कि यार तुम कहाँ टेस्ला के चक्करों में फंसे हो यार, बढ़िया कोई रेंज रोवर, मर्सिडीज़, BMW को बढ़िया गाड़ी लो, क्या ये टेस्ला के चक्करों में फंसे हो। और खासकर तब जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने में इतना टाइम लगता है। देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट आई हैव फॉर रेंज रोवर और मर्सिडीज़ और BMW, तीनों बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी ब्रांड जो लोगों ने मेंशन नहीं करी, टोयोटा, होंडा। अपने पास में पहले टोयोटा भी थी, होंडा भी थी, हुंडई भी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने रखी हैं अपने पास में। लेकिन जब आप एक बार टेस्ला चला लेते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेस्ला और उसके अलावा या फिर कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी हो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप कोई और नहीं चलाओगे यार। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। उसके बड़े सारे रीज़न है। एक तो ये गाड़ी जैसे चलती है, फिर जहाँ तक लोगों को लगता है कि इसको गाड़ी को चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, एक्चुअली प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में 95% ऑफ द केस में ऑपोजिट है। पेट्रोल पंप जाना नहीं पड़ता, सुबह उठो गाड़ी फुल चार्ज हो। और टेस्ला लेने के पीछे जो मेन कारण है ना कि कोई भी और गाड़ी लेने का अपना मन नहीं करता अभी, वो है गाड़ी जो है ना इस टाइम सभी गाड़ियों से कंपेयर कर लो तो सबसे स्मार्टेस्ट कार जो है इस टाइम दैट इज़ टेस्ला इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कई लोगों को लगता है कि लग्जरी सब कुछ होती है। देखो लग्जरी जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव होती है। किसी को लेदर सीट्स में लग्जरी नज़र आती है, मुझे टेक्नोलॉजी में नज़र आती है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ। तो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हो
वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब वो चाहे आईफोन हो, कईयों को लगता है यार आईफोन बकवास है यार, उसमें तो आधी चीज़ें तो आप कर ही नहीं सकते, तो वही वाली बात है। लेकिन कई लोगों को लगता है भैया आईफोन के अलावा कुछ और यूज़ नहीं होता अपने से, तो वही है फुल सेल्फ ड्राइविंग, ऑल अराउंड कैमरास लाइक डैश कैम्स, इतनी एडवांस्ड इनकी ऐप है। तो भाई मैं बहुत टाइम से बहुत गाड़ियाँ यूज़ कर चुका हूँ, ओन भी कर चुका हूँ, रेंट भी कर चुका हूँ, ड्राइव भी कर चुका हूँ। मुझे जो है ना इससे बढ़िया गाड़ी पर्सनल मेरी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मुझे लगती नहीं, तो इसीलिए अपन ने भैया यही वाली गाड़ी ले रखी है, अपने को यही जमती है। मतलब छोटी सी चीज़ है ना कि गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना और गाड़ी से उतरते हुए देयर इज़ नो ऑन एंड ऑफ स्विच, इतनी कन्वीनियंट लगता है ना। आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट है और चल पड़ो। अच्छा, पता नहीं आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है ना पता। देखो एक ज़माने में क्या होता था, मैनुअल गियर होते थे गाड़ी में। वैसे अभी बहुत सारी कंट्री में अभी भी होते हैं, इंडिया में बहुत सारी गाड़ियों में मैनुअल गियर्स होते हैं, क्लच भी होता है, ब्रेक भी होती है, रेस भी होती है। फिर ज़माना आ गया ऑटोमेटिक का, आपने गियर नहीं लगाना, बस ड्राइव में शिफ्ट कर दो, रेस एंड ब्रेक, दैट्स इट। अब ये थर्ड जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से है ना, सिंगल पेडल ड्राइव, यानी ब्रेक है गाड़ी के अंदर लेकिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, सिर्फ रेस वाले उससे से काम चल जाता है। आपने प्रेस किया पैडल तो गाड़ी स्पीड में चलेगी, आपने पैडल को छोड़ दिया तो गाड़ी रुक जाएगी। मतलब इतना कन्वीनियंट लगता है बस एक पैडल से गाड़ी चल जाएगी। और देखो जहाँ तक सवाल है गाड़ी के खर्चे का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आप कोई भी ये ले लो, रेंज रोवर, मर्सिडीज़, BMW, हर एक के अंदर आपको प्रीमियम ऑयल डालना पड़ता है। अब मेरी जितनी खपत है, जितना मैं एवरेज चलाता हूँ, मान लो गाड़ी मतलब 15,000 से 18,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर हर साल के मैं गाड़ी चलाता हूँ। अगर मैं रेंज रोवर या मर्सिडीज़ चलाऊँगा ना, मेरा रफली कैनेडियन डॉलर में $150 to $200 का पर मंथ का बिल आता है। इस गाड़ी में कितना बिजली लगती है मेरी? $20, दैट्स इट, उससे भी कम लगती है। तो 10 टाइम्स का रनिंग कॉस्ट का फ़र्क है, प्लस मेंटेनेंस, नो ऑयल चेंज, नो ब्रेक पैड चेंज, कोई इसके अंदर कूलेंट नहीं डलता, कुछ है ही नहीं यार, सिर्फ टायर बदलने पड़ते हैं जो सारी गाड़ियों में बदलने पड़ते हैं। तो रनिंग कॉस्ट ना सुपर लो है इस गाड़ी की। बबल रैप, इनको फोड़ने में इतना मज़ा आता है ना, बस सारे फोड़ दिए तो इसका पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। अरे तो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे पड़ोस में पीछे किसी के घर पे पूल पार्टी चल रही है भाई, इतना लाउड म्यूज़िक है, इतना लाउड म्यूज़िक है। माना कि दिन का टाइम है, अलाउड होता है म्यूज़िक बजाना, लेकिन इतना नहीं बजाना चाहिए लाउड कि लोगों के घरों की खिड़कियाँ हिलने लगें। लिटरली हमारे घर की इस टाइम खिड़कियाँ हिल रही हैं भाई। आज लग रहा है कि अपने घर से कहीं बाहर जाना पड़ेगा यार, वी कैन नॉट हैंडल। मतलब सुबह से सर जो है ना दर्द हो गया, पक चुके हैं बिल्कुल, ये डुम डुम डुम। या तो हमें बुला लो पार्टी में, हम भी आगे नाच लेंगे थोड़ा सा। हम अपने यहीं पे खड़े होकर नाच लेते हैं। बूम बूम बूम। मेरा पड़ोसी भी ना, अभी मेरा पड़ोसी यहाँ खड़ा हुआ अपने उसमें डेक में, और वो भी खड़े हो गए ना। ओके, फिर कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि भाई अपनी मॉडल X से डाउनग्रेड क्यों कर लिया मॉडल Y में। देखो मॉडल X बहुत ही अमेजिंग कार है, हमारे पास थी, वी लव्ड दैट कार, स्पेशली जो उसके ये थे ना दरवाजे, मतलब सब लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। इट्स अ ग्रेट कार, बट यू नो जो हमने चेंज करी थी ना, इट वॉज अ प्रैक्टिकल डिसीजन।
देखो, एक मॉडल एक्स के प्राइस में ना 2 मॉडल वाई आ जाती हैं। हमारी जो मॉडल एक्स थी उसकी रेंज थी 350 किलोमीटर्स। अगर हाईवे पे मैं उसको चलाऊं रफली 275-280 किलोमीटर की रेंज आती थी। हमारा जो प्राइमरी रीज़न था नई गाड़ी लेने का वो था रेंज। हमें चाहिए थी ज़्यादा रेंज। जो ये नई वाली गाड़ी हम लेनी है मॉडल वाई, दिस इज़ द लॉन्ग रेंज मॉडल वाई जिसकी रेटेड रेंज है 530 किलोमीटर। सो मेजर बूस्ट है हमारे लिए जहाँ तक कि रेंज का सवाल है। अब मॉडल एक्स में मेरे को डबल पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर द सेम रेंज एज कम्पेयर टू द मॉडल वाई। कनाडा में क्या है कि $1 लाख से ऊपर की अगर आप गाड़ी खरीदते हो, सेल्स टैक्स तो आपको पे करना ही करना पड़ता है, उसके ऊपर से आपको लग्जरी टैक्स भी पे करना पड़ता है। हालांकि कई लोग बोलेंगे कि टेस्ला तो लग्जरी कार है ही नहीं, ओके, पर टैक्स फिर भी पे करना पड़ता है। सो जिस दिन कनाडा की गवर्नमेंट ने लग्जरी टैक्स लगाया था महंगी गाड़ियों के ऊपर, आई थिंक $10-15 हज़ार और भी महंगी होगी, उस दिन मैंने मोटा मोटा डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं ले रहा यार। मॉडल एक्स इज़ डेफिनेटली बेटर देन मॉडल वाई, मे बी 10%, मे बी 15%। अगर मैं प्राइस में कंपैरिजन करूँ तो 100% से भी ज़्यादा का फ़र्क है। वो मैं यूज़ कर चुका था तो मुझे पता था कि इसमें 100% से भी ज़्यादा की वैल्यू नहीं है मॉडल एक्स में, जो कि आपको मॉडल वाई में मिल रहा है। खासकर टेक्नोलॉजी लाइक फुल सेल्फ ड्राइविंग और एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली द सेम। ईवीज के अंदर इतनी ज़्यादा इनोवेशन आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं, अगले 2-3 साल के अंदर 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर वाली रेंज वाली गाड़ियाँ आ जाएँ। ये उससे आधी कीमत की है। आई एम श्योर इसके पैसे इतने नहीं टूटेंगे जितनी जितनी वो 170,000 की पड़ती है कनाडा में मॉडल एक्स। उसके तो कुछ बचेगा ही नहीं यार, मोटा नुकसान हो जाएगा अगर कुछ नया इनोवेटिव आ गया। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ना हर आदमी की रीच में है, मॉडल 3 और मॉडल वाई नॉर्थ अमेरिका में। ख्याल है और बढ़िया चल रहा है। बताओ। बढ़िया, हाथ थोड़े गंदे हैं मेरे, कोई बात नहीं। कोयले की दराली में हाथ काले हो ही जाते हैं। ओके, ये है अभी मन्नू। अभी मन्नू से आप कहाँ मिले थे? दुबई में मिले थे। दुबई में मिले थे। अभी मन्नू अभी आया हुआ है यहाँ पे टोरंटो घूमने के लिए और जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स जा रहे हो, ये मत बोलना कि हम गए तो थे नायग्रा फॉल बट पहुँच गए कुंभ के मेले में, बिकॉज इट विल जस्ट फील लाइक कुंभ का मेला। तो ऐसा होने वाला है। हाँ, ऐसा ही होने वाला है। तो मजा आएगा। भी जो भी भीड़ में ज्यादा मजा। शुक्र है हमारे पास एक ही बच्चा है। संभालने वाले एमी नहीं जा रही। और अगर एक से ज्यादा बच्चा होता है वो यही सोचता रहता है कुंभ के मेले में खूब। नहीं पर तुम दो भाई तो जा ही रहे हो ना। दो भाई मिलते हैं कुंभ के मेले में, ये बिछड़ते हैं। उल्टे को मिलता कौन है कुंभ के मेले में? तो सकते हैं ना एक्सीडेंटली। उसके लिए लॉकेट होना चाहिए गले में। लॉकेट है यार, है कोई 2 दिल वाले लॉकेट, दोनों को पहना दे। क्या नंबर है? 17। जो लोग रिकमेंड कर रहे थे कि रेंज रोवर खरीदनी चाहिए थी, जस्ट टेल मी दिस, आपको कभी फ्री पेट्रोल मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ शॉपिंग इन अ मॉल? फ्री चार्जिंग अभी तो फ़िलहाल मिल रही है, फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर योर ईवी, अगर आप शॉपिंग वॉपिंग करने आते हो तो। ओके जी, अब बात करते हैं सबसे गर्म सवाल की, हॉटेस्ट क्वेश्चन, कि हमने ये गाड़ी यूएस से क्यों ख़रीदी? क्या यूएस से ख़रीदने में कोई बेनिफिट मिलता है? क्या आपको यूएस से ख़रीदनी चाहिए अगर आप कनाडा में हो? जहाँ तक प्राइस का सवाल है, यूएस और कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस है दोनों जगह पे। अगर आप कनाडा में हो, अगर आपका आगे का प्लान ये है कि आपको कनाडा में रहना है, आप कनाडा में जॉब करते हो, इट्स बेटर कि आप कनाडा में से ही ख़रीद लो, यूएस के चक्करों में मत पड़ो। हमने पर्सनली क्यों ख़रीदी? बहुत सारे रीज़न है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मेरे को चाहिए थी 7 सीटर मॉडल वाई। इससे पहले हमारे पास में 7 सीटर मॉडल एक्स थी, इवन दो कि ये मॉडल एक्स से थोड़ी छोटी है, बट फिर भी इमरजेंसी में काम चल जाता है। 80 to 90% सिर्फ 5 लोगों ने बैठना होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि 7 लोग बैठे हैं गाड़ी में। 5 सीटर ले लो तो 7 में कभी भी नहीं कन्वर्ट हो सकती। अगर 7 आपने ले ली तो चाहे आप 5 बैठो या 6 बैठो या 7 बैठो, एक बार का खर्चा है, वो एक बार का खर्चा करना था। हमें 7 सीटर चाहिए थी। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज 7 सीटर
सिर्फ यूएस में मिल रही है। कनाडा में भी मिलती थी पहले। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई ने 1-1.5 महीना पहले कनाडा से उसने 7 सीटर खरीदी है, लेकिन अब कनाडा में वो बंद हो गई है। 7 सीटर आपको लेनी है सिर्फ यूएस में ही मिलती है। ये एक रीज़न था, बट दिस इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। सेकेंड रीज़न की बात करते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि जो कनाडा में इस टाइम गाड़ी बिक रही है वो बिक रही है मेड इन चाइना। I love them. China. China? China. 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 I have to have my China. China. China because China. लॉन्ग रेंज मॉडल वाई बिक रही है, बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर। लॉन्ग रेंज गाड़ी जो बिक रही है कनाडा में दैट इज मेड इन चाइना। Meanwhile. China. 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 यूएस में जो लॉन्ग रेंज गाड़ी बिक रही है दैट इज मेड इन यूएस। अब उससे हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ी तो टेस्ला ही बना रही है। फ़र्क पड़ता है वो ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैंने आपके साथ में अपने प्लान्स शेयर करे थे। ये हमारा यूएस जाने का प्लान बन रहा है एंड इससे आगे कि हम आगे कंटिन्यू करें। आई डोंट नो व्हाई सम पीपल थिंक दैट वी आर सेटलिंग इन यूएस। नो, हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वी आर गोइंग देयर फॉर अ प्रोजेक्ट एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड स्टार्टेड दैट न्यू प्रोजेक्ट। तो यूएस वाला जो जॉब था मैंने ऑलरेडी ले लिया है एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम लोगों ने यूएस लिया। क्योंकि अगर मैं मान लो कनाडा वाली गाड़ी खरीद लूँ, कनाडा वाली गाड़ी है मेड इन चाइना। People say, oh, you don't like China. I like China. China. मेड इन चाइना गाड़ी को जब मैं अपने साथ यूएस लेके जाऊंगा और यूएस में उसको इंपोर्ट करूंगा, मेरे को तब ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यूएस वाली गाड़ी को अगर यूएस में ही रखो या इवन कनाडा में भी इंपोर्ट करो तो ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती बिकॉज दिस इज मेड इन यूएस। देयर इज़ अ नाफ्टा रूल। अब वो नाफ्टा का नाम बदल चुका है। आई डोंट नो वट एवर दैट इज़, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। बेसिकली अगर नॉर्थ अमेरिका में गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, आप उसको यूएस में रजिस्टर कराओ, कनाडा में रजिस्टर कराओ, कहीं भी कराओ, आपको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। थर्ड था कि क्या इसमें मॉनेटरी बेनिफिट है? येस, देयर इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट। वो मॉनेटरी बेनिफिट तब है जब आप यूएस में अर्न कर रहे हो। सो क्योंकि हमारी अर्निंग यूएस में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, नेक्स्ट ईयर वी विल बी एलिजिबल फॉर अ $7,500 रिबेट इन द यूएस, जो कि कनाडा में अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो उस पर एलिजिबल नहीं हो आप। तो एनीवेज हम विद इन अ कपल ऑफ वीक्स नाउ वी आर थिंकिंग टू पैक अप एवरीथिंग एंड फिजिकली गो देयर। एंड अगेन हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सेटल। ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी कि हम कनाडा में खरीदें, कनाडा में सेल्स टैक्स दें, सब कुछ करें, फिर उसको सारे यूएस में इंपोर्ट करें, फिर यूएस में इंपोर्ट करते फिर टेस्ला से आपको नो रिकॉल लेटर और फलाना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि पेरेंट्स फ़िलहाल हमारे पास हैं। जब हम लोग यूएस मूव करेंगे तो मेरा छोटा भाई रहता है यहाँ पे, तो पेरेंट्स जो है वो कुछ टाइम उनके पास चले जाएंगे और फिर वो हमारे पास यूएस में भी कभी भी आ सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। जब जितना उनका मन करे, यहाँ ठंड हो जाएगी तो यूएस में आ जाएंगे। अब यूएस में से उनको कनाडा आने का मन करेगा तो कनाडा आ जाएंगे, दे फ्री। जब उनका इंडिया जाने का मन करेगा वो वहाँ चले जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और हम तो यहाँ आते ही रहेंगे, हम वहाँ सेटल नहीं हो रहे अगेन। लैपटॉप, ये क्या मसला था? ले भी है और क्या आपको बताता, आप कहते मतले अभी मतले अभी मतले। आपको बताता आप ले लेते थे। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे आपका पेपर क्लियर है यार, मेहनत क्या। चलो थैंक यू भाई। करो सेटअप, इसको देखो कैसा है। चीकू की शक्ल तो देखो। दादू को मिल गया, चीकू कहेगा मेरे को भी लेके दो, है ना? बोली कि मैं ला रहा हूँ, ये कुछ है मिला, मान के चलो फ्री मिला। पैसे नहीं लिए उन्होंने। कह रहा आपसे क्या लेना। हाँ बहुत हल्का है। कितना हल्का है? ऐसे मतलब हैंडल करो, ऐसे लगता है कि यार कुछ। इसका कोई कवर भी चाहिए होगा क्या? नहीं नहीं, कवर क्या करना, ना ना। हाँ होल्ड करके देख कितना लाइट वेट है। आईपैड जितना वेट है इसका, देख। I feel like my computer is. ये आपका पहला मैकबुक होगा, है ना? इससे पहले आपने मैकबुक नहीं यूज़ किया ना कभी? आपको कोई दिक्कत हो ना कि कुछ मैकबुक में समझ नहीं आ रहा, ये आपका गाइड है। चीकू आपको हाँ ये दोनों हो। No, I'm more of a guy. He doesn't know that much. I do. I know more about that. और जीरा मसाला जीरा कश्मीरा। Can I have? यस, सबके लिए है।